अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बात करूंगी एक और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में, जो कि आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इस प्लांट के कई नाम हैं। इसको पर्पल शमरॉक प्लांट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको बटरफ्लाई प्लांट भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको ऑक्जेलिस ट्रायंगुलरस भी कहते हैं। ये तमाम नाम इसके कुछ शेप, इसके कलर के लिहाज से रखे गए हैं। बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये बल्ब से ग्रो किया जाता है और ये बहुत इजीली मल्टीप्लाई होता चला जाता है। और इसको हम छोटे से बल्ब से, छोटे छोटे से इसके बल्ब होते हैं, जिसको ला के अगर आप लगा लें, एक लगा लें, तो उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा और बहुत सारे इसके बल्ब बनने शुरू हो जाएंगे अंदर। और फिर आप उसको यानी उसकी प्रोपगेशन भी कर सकते हैं, यानी एक से निकाल के आप दूसरे पॉट में लगा सकते हैं, जैसे कि ये मैंने लगाया है। आप ये देखिए, मेरे इसके अंदर भी ये प्लांट लग चुका है। तो बहुत अच्छा प्लांट है और वैसे ही बिल्कुल इसकी हम केयर करते हैं जैसे कि हम किसी बल्ब वाले प्लांट की करते हैं, जैसे बल्ब के होते हैं, क्लेडियम की करते हैं और लिली की करते हैं, तकरीबन वैसे करते हैं। हाँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा लाइट का फ़र्क होता है। जैसे कि ये जो हमारा प्लांट है, यानी ये जो पर्पल शैमरॉक है, इसको जो है हम गर्मियों में इनडायरेक्ट सनलाइट में रखते हैं, जहाँ अच्छी रोशनी आए, डायरेक्ट सनलाइट ना आए, इसलिए कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट या वैसे भी डायरेक्ट सनलाइट। लिहाजा इसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर अच्छी रोशनी सी आए, तो फिर ये प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहता है। और सर्दियों में आप इसको मॉर्निंग या इवनिंग की 1 से 1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग की आप सर्दियों में रख सकते हैं, तो भी ये प्लांट उसमें अच्छी तरह ग्रो करता रहेगा। आप इसके लीव्स देखिए, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे कि बटरफ्लाई है और बैठी हुई है बहुत सारी, है ना, ऐसे लगता है ना, बड़ा खूबसूरत है। पिछले साल ये बहुत घना हो गया था मेरा। और उसके बाद हुआ ये कि ये पॉट जो है, सर्दियों में हुआ होता ये है कि इसके साथ कि ये वैसे तो समझिए बाहर के मौसम में ये जो है इसके बल्ब्स दोबारा से इसमें स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है, वो निकलते हैं पूरी गर्मियाँ। या आपको अच्छी तरीके से खूब आपको ये फ्लावरिंग भी करते रहेंगे। ये देखिए, इसमें फ्लावर्स भी निकलते हैं, बड़े प्यारे लाइट कलर के निकलते हैं, बड़े प्यारे लाइट पर्पल रंग के निकलते हैं, वाइट से भी निकलते हैं। करता रहेगा, लेकिन ये कि सर्दियों में एक टाइम ऐसा भी आता है जब इसके अंदर तमाम डोरमेंसी में ये चला जाता है। तो 1-2 महीने की डोरमेंसी में सर्दियों के एंड में रहता है, तो भी हम करते हैं कि हम पानी नहीं डालते हैं इसमें ज़्यादा, और बस उसको एहतियात से रखते हैं, इसलिए कि आप जानते हैं बल्ब में ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है। तो मेरे इस प्लांट में हुआ ये कि जब ये उसमें चला गया, इसी में चला गया और इसके लीव भी सारे सूख गए, तो गलती से ये पॉट जो है वो किसी ऐसी जगह चला गया जहाँ पर पानी रोज़ाना ही डल रहा था बीच में। तो इसके बहुत से, मेरा ख्याल है, बल्ब इसलिए कि पहले बहुत कंजस्टेड था, उसके बहुत से बल्ब जो है वो ख़राब भी हो गए। लेकिन फिर मैंने जैसे ही भी बाहर का मौसम स्टार्ट हुआ, तो उसमें एक ना ऐसा स्प्राउटिंग होने लगी। तब मुझे ख्याल आया कि अरे इसके अंदर लगा था पर्पल शैमरॉक। फिर मैंने इसको निकाला और मैंने 2 जगह किया, और अब माशाल्लाह से आप देखिए कि ये मेरे दोनों पॉट में लग चुका है और बड़े प्यारे तरीके से, मतलब इसके लीव्स भी निकलते हैं। आप ये देखिए कितने क्यूट से निकल रहे हैं, बल्ब के साइड से इसके लीव्स निकलते चले जाते हैं। तो फिर इस तरह से अब ये मेरे 2 पॉट में हो गया, और अब मैं इसको बड़ी एहतियात से रखूँगी और टैग लगा के रखूँगी यहाँ पर कि भाई अगर इसका जो बल्ब को जिससे हम रखते हैं कि सर्दियाँ हो जाती हैं और ये सूख जाता है, तो हम इसके पॉट को साइड में कहीं रख दें जैसे ही, और पानी नहीं डालें। फिर पानी नहीं डालते हम, जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होंगी, गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, बाहर का मौसम आया, तो बाहर का मौसम आएगा तो दोबारा से इसके अंदर स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगी बल्ब के अंदर से, और बल्ब में से ये प्लांट निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस बिल्कुल ऐसे कलेडियम को भी करते हैं हम लोग कि उसको बल्ब को निकाल के रख लेते हैं, या फिर उस पॉट को साइड में कर देते हैं, पानी नहीं डालते हैं। तो फिर होता ये है कि जब पानी नहीं डालते हैं, कभी कभी महीने में ज़रा सा पानी स्प्रे कर देते हैं, तो उससे बल्ब भी मॉइस्ट रहते हैं हल्के हल्के से, और उसमें फिर स्प्राउटिंग, जैसी बाहर का मौसम आता है तो बाहर से उसमें लीव निकलने चाहते हैं। यही इसके साथ भी होता है। अच्छा, इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल, जैसे कि बल्ब में हम वेल ड्रेन सॉइल यूज़ करते हैं, इसी तरह आप इसकी मिट्टी बहुत अच्छी और वेल ड्रेन बनाएंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया है। और फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आप इसको महीने में 1 दफ़ा थोड़ी सी गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल दें, या गोबर की खाद थोड़ी सी साइड में स्प्रिंकल कर दें, महीने में 1 दफ़ा कर दें, तो ये उसमें अच्छी तरह ग्रो करता रहता है। ऐसे इसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये है प्लांट वैसे बड़ा प्यारा, आप देखिए, देख के मज़ा आता रहता है। फ्लावर्स भी आप इसके देखिए बड़े प्यारे होते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत है। अच्छा, इसमें और शेड्स के भी आते हैं ये,
पर्पल शिमर रॉक, बस लाइट कलर्स में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क होता है, वरना होते ऐसे ही हैं। इसके अलावा इस प्लांट में कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह के स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कीड़े वगैरह नहीं लगते। मेरे पास जब से अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है और बहुत ईजीली जो है ये ग्रो करता है। तो बस आप इसकी 3-4 बातें हैं जो हम याद रखेंगे, है ना, 3-4 बातें हम इसकी याद रखेंगे, बस फिर ये प्लांट हमारे घर में ग्रो करना शुरू कर देगा। और देखिए नीचे से किस तरह से ग्रो करता रहता है, इसके बाद साइड से निकलते चले आते हैं लीव्स, और उसमें ये आगे इस तरह से बनते चले जाते हैं। तो बिल्कुल आप इसको ला सकते हैं, कहीं से भी एक इसका ले आइए या इसको ले लीजिए। ये अब आप लोग पूछेंगे मुझसे, जो कराची में रहते हैं मुझसे पूछेंगे मैंने कहाँ से लिया, तो अभी मुझे यकीन जानिए बिल्कुल याद भी नहीं आ रहा मैंने कहाँ से लिया है। और कोई मेरी वीडियो होगी जिसमें मैंने इसमें बताया होगा कि मैंने कहाँ से लिया है। तो ये तकरीबन, अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये कराची में तकरीबन 350-400 का मिलेगा, इससे सस्ता नहीं मिल सकता, इसलिए कि हर नर्सरी में ये है भी नहीं, और जहाँ है तो वो ये लोग बहुत ही महंगा देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ला सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा अगर आप ले आएंगे ना इस प्लांट को, फिर आप आराम से इसको आप अपने घर में ग्रो करते रहेंगे। और छोटे पॉट में लगाएंगे तो सही रहेगा, इसलिए कि जब ये छोटे पॉट में, बड़े पॉट में लगाएंगे तो पानी का मसला हो जाएगा। तो आप छोटे पॉट में लगाइए, तो छोटे पॉट में ये होता है कि आपको पता भी चलता रहेगा। और हल्का हल्का सा आपने इसको समझिए कि एक तो बहुत ज़्यादा आपने इसको मॉइस्ट मतलब गीला नहीं करना है। आप देखिए ज़रा सा ये हल्का सा ड्राई हो जाए, आप पानी डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। अब जानते हैं बल्ब जो है बहुत ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करता, तो बल्ब भी सूख जाते हैं, फंगस लग जाता है कहते हैं ना। तो आप इस तरह कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, और चेक करके, जब भी पानी डालिएगा तो चेक करके डालिएगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।